गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। इस चैप्टर में अपन कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है, देखो व्हाट इज कंबशन। अपन देखेंगे पहले कंबशन क्या होता है, फिर अपन देखेंगे व्हाट इज फ्लेम, कंबशन देखेंगे, फिर देखेंगे फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, और फिर अपन देखेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अपन फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं। फ्लेम के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देखेंगे कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है। उसके बाद में अपन देखेंगे व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है। फिर अपना आएंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम इन इंडस्ट्रीज। यानी कि अपन अलग अलग टाइप के फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, घर पे भी यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, और फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए भी हम फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन होम्स। क्या आप कुछ फ्यूल के नाम बता सकते हैं जो कि घर पे यूज हो सकते हैं। नेम ऑफ फ्यूल fuels used in trade industries. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuel like carbon, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas यानी CNG एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, फ्यूल्स है। यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल। सबको पता है कैंडल को जलाना। और इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कैंडल का जलाना और कोल को जलाना। maybe you were able to guess right, candle burn flame whereas coal does not। यानी कि जब कैंडल जलती है तो उसके ऊपर फ्लेम निकलती है। फ्लेम यानी कि इस टाइप बच्चा बनता है ना, ये क्या है, फ्लेम है। जबकि कोल में ऐसा नहीं है। Similarly, you will find many other material burning without flame। यानी कि अपन उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स देख सकते हैं जिसको जलाने पे फ्लेम नहीं निकलती है। Study the chemical process of burning and the type of flame process। अब अपना फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंबशन। Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7। आपने देखा था कि अपन मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं कैंडल के ऊपर तो एक व्हाइट कलर की फ्यूम निकलती है। We learned that magnesium burn to form magnesium oxide। जब अपन मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम को जब बर्न करता है, बर्न किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जलाएंगे, सॉरी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम चारकोल के पीस के साथ भी ये कर सकते हैं। होल्ड पीस विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग, ब्रेक नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और अ बंसर बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आप चारकोल को जलाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। वी फाइंड दैट द चारकोल बर्न एयर विल दैट wool to burn in air producing कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को एयर के साथ जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीट मिलेगी और लाइट। देखो मैग्नीशियम के रिबन को जब जला रहे तो हमें क्या क्यों मिल रही है, व्हाइट कलर की। A chemical process in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion। यानी कि वो केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी कोई सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन के साथ और हीट देगा, उसको बोलेंगे कंबशन। वो सब्सटेंस जिसको अपन जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो हमें क्या देती है, हीट, इसको क्या बोलेंगे, कंबशन। The substance that undergo combustion is said to be combustible। यानी कि वो सब्सटेंस जो कंबशन के अंदर जाता है वो क्या कहलाता है, कंबस्टिबल।
इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल, इसको फ्यूल की तरफ भी यूज किया जाता है। फ्यूल में सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। लाइट इज ऑल्सो कभी कभी हमें लाइट भी मिलती है, neither as a flame or as a glow, या तो फ्लेम के तरीके मिलती है या फिर एकदम से ग्लो होती है, चमकती है। मेंशन अबाउट मैग्नीशियम चारकोल आर कंबस्टिबल गैसेस, यानी मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कंबस्टिबल गैसेस, यानी कि वो क्या दे रही है, लाइट दे रही है अपन को। देखो एक्टिविटी क्या बोल रही है, वैसे तो एक्टिविटी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लो। कलेक्ट सम मटेरियल, लाइक आप कुछ मटेरियल कलेक्ट करने, जैसे कि स्ट्रॉ, मैच स्टिक, कैरोसिन, ऑयल, पेपर, आयरन, स्टोन पीसेस एक्सेट्रा, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ट्राई बर्न by one the combustion takes material combustible, नॉन कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल यानी कि वो जिसमें से इसको जलाने से हमें लाइट मिलती है। वुड को जलाएंगे तो लाइट मिलेगी, पेपर को जलाएंगे तो लाइट मिलेगी, आयरन नेल को जलाएंगे तो मिलेगी। आपको राइट एंड रॉन्ग करना है। अब देखो ये एग्जाम्पल आपको क्या बोल रहा है कि ना, जब अपन ना किसी भी कैंडल को जलाते हैं, जलाने से क्या होगा, अपन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। देखो एक्टिविटी नंबर 2 क्या बोल रही है, फिक्स द लाइट कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन a wooden block in such a way that air can enter the chimney. Observe what happened to the flame. Now remove the block and let the chimney rest on the table. यानी कि आपको ना एक कैंडल रखनी है, देखो कैंडल के ऊपर एक ग्लास लगा है, ठीक है, तो उसमें से एयर पास हो रही है। जैसे इस ब्लॉक को हटा देंगे, उसको पूरा बंद कर देंगे, उसमें से एयर पास नहीं होगी। या फिर अगर ऊपर भी ब्लॉक रख देंगे, नीचे भी ब्लॉक रख देंगे, तो भी एयर पास नहीं होगी, तो कैंडल नहीं जलेगी। यानी कि क्या बोल रहा है कि जलने के लिए एयर या फिर ऑक्सीजन जरूरी है। We find that for combustion, air is necessary. The candle burns freely in case A, when air enters the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke. यानी कि जो फ्लेम थी वो फ्लिक कर रही थी, बार बार बंद ऐसे ऐसे करती है ना इस टाइप से, और स्मोक दे दिया और फिर बाद में बंद हो गई। और केस सी में क्या हुआ, जो फ्लेम थी वो और चली गई, बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब देखो एक्टिविटी 6.3 क्या बोल रही है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल और तवा। जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा या फिर चारकोल को तवे पे रखो, कवर इट विद ग्लास जार और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट। What happened, does the charcoal stop burning after some time? Can you see then why it is stop burning? जब अपन तवे पे जलता हुआ वुड रख रहे हैं या फिर चारकोल रख रहे हैं, तो क्या ना, जब अपन उसके ऊपर ढक बंद कर देंगे उसको, तो ना वो जलना स्टार्ट होगा या जलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा, क्या होगा। You might hear that when the clothes of person catch person is covered with a blanket to extinguish. Can you guess why? जब अपन देखते हैं किसी ना पर्सन में आग लग जाती है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। Now recall some experience. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is near? सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप मैचस्टिक को जला रहे हो, सॉरी पेपर को जला रहे हो, तो मैचस्टिक उसके पास लाते हो तब वो जलता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटर मैचस्टिक? क्या आप है ना वुड के पीस को जला सकते हो एक मैचस्टिक को लाके। Why do you have used paper और kerosene oil to start firing wood or coal? आपको ना इन केरोसिन ऑयल की या फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है आग लगाने के लिए। Do these experiment tell you that different substance fire at different temperature? ठीक है, जो भी अपन एक्सपेरिमेंट देखे थे उसमें हमें पता चला था
कि जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं अलग अलग टाइम पे फायर को कैच करते हैं, किसी को कम टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा। द लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catch fire is called ignition टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जब मतलब बहुत कम टेम्परेचर दे रहे हैं फिर भी कोई चीज़ जल रही है तो वो क्या कहलाएगी? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आगे सबको इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है अब देखो। We find that a combustible substance cannot catch fire। combustible substance होता है जो कि खुद फायर कैच नहीं करता है और burn as long as it take temperature, यानी कि और तब जलेंगे जब उनको टेम्परेचर मिलेगा इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जब उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तब वो जलेंगे। Have you ever seen cooking or catching fire when a frying pan is kept for long in stove? आपने देखा होगा अपन बर्तन में ना किसी भी वेसल में या कुकिंग स्टोव में ऑयल डाल के रखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करते हैं। अगर अपन उसको ज़्यादा देर तक के लिए गर्म कर लेंगे तो उसमें आग लग जाएगी, यानी कि वो फायर कैच कर लेगा। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन रूम टेम्परेचर, यानी कि जो कैरोसिन ऑयल है और जो वुड है ये दो चीज़ें ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ती है। बट इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल विल कैच फायर। कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा अपन हीट करेंगे ना उसमें आग लग जाएगी। बट इफ वुड इज हीटेड लिटिल it would still not catch fire. Does it mean the ignition temperature of kerosene oil is lower than that of a wood? यानी कि कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है, यानी कि जो कैरोसिन ऑयल है उसको थोड़ी सी हीट दे देंगे तो जल जाएगा, लेकिन वुड को अपन थोड़ी सी हीट देंगे तो नहीं जलेगा। Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? following activity shows that is essential for substance to reach the temperature to burn, यानी कि नेक्स्ट एक्टिविटी आपको शो करेगी कि इग्निशन टेम्परेचर तक के पहुंचने के लिए अपन को क्या ध्यान रखना पड़ता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को फोल्ड करके इस टाइप से कप बनाना है। pour about 50 ml of water in one of the cup, heat both the cups separately with candle, यानी कि एक में पानी डालना है एक और एक को ऐसे ही रख के हीट करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, what happened to the empty paper, what happened to the paper cup with water in this cup become hot, जो पानी अपन इसमें डाला है कि वो गर्म हो जाएगा। if we continue heating the cup we can even boil water in a paper cup, लेकिन अपन अगर इसको बार बार कंटिन्यू इसको हीट करते जाएंगे ना तो जो पानी है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर बाय कंडक्शन। क्या हो रहा था जब अपन इस कप में डाला था ना तो हीट हो रही वजह से यहाँ पानी डाला अपने पेपर बना के कप जो हीट थी वो उस कप से होते हुए पानी ट्रांसफर हो रही थी, तो इसी को क्या बोलेंगे? कंडक्शन। कंडक्शन। इस वजह से जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। अगर पानी होगा तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि वो थोड़ी सी हीट में नहीं जल पाएगा। इफ hence it does not burn. The substance which has very low ignition temperature can easily catch fire. वो very low ignition temperature can easily catch fire, यानी कि वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है यानी कि वो थोड़ी सी हीट देते ही जल जाते हैं उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। Example of inflammable substance are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. यानी इन सबको ना थोड़ी सी हीट देते हैं ना बहुत तेजी से फायर को कैच करते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि तुमको फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने सबने सुना होगा कि आग लग जाती है घरों में, फैक्ट्रीज में या फिर शॉप्स में। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट
राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। ये करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, क्या कभी आपके ना टाउन या सिटी में आग लगी है? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड आता है तो वो क्या करता है? इट पोर वाटर ऑन द फायर। वाटर कूल द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेंपरेचर इज ड्रॉप बिलो इट्स इग्निशन टेंपरेचर। यानी कि वाटर क्या करता है, जो मटेरियल्स पे आग लगी है उसको पानी की वजह से वो कूल होने लगेंगे, तो इस वजह से इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी कम होने लगेगा, prevent the fire from spreading से रोकेगा। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, यानी जो वाटर के जो वेपर्स है ना, वो जो जिन चीज़ों में आग लग रही है यानी कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है उनको सराउंड कर रहा है, उनको घेरता है। हेल्पिंग इन कटिंग सप्लाई ऑफ, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसमें एयर पास होने के लिए मना कर रहा है, यानी कि एयर को रोक रहा है। मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को जलने के लिए एयर जरूरी होता है, तो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, एयर को रोकते हैं ताकि आग और नहीं बढ़े। You have learned that there are three essential requirements for producing fiber. Can you list these requirements? These are fuels, air and heat। यानी कि तीन चीजें कौन सी चाहिए होती है? फ्यूल चाहिए होता है, एयर और हीट। टू सप्लाई ऑक्सीजन, एयर किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन के लिए। और हीट किस लिए चाहिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। यानी कि फायर को अपन एक या दो इन चीज़ों को या फिर इन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों से भी अपन फायर को रोक सकते हैं। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू सप्लाई ऑफ एयर। सबसे पहले उनका काम क्या होता है कि एयर को रोकना, टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और जो टेम्परेचर था फ्यूल का उसको कम करना। इज दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated if, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel। यानी जो क्या करते हैं, अगर कहीं पे फ्यूल पड़ा है तो उसको रोकने का ट्राई करते हैं या उसको मतलब ढीला कर देते हैं ताकि वो जलने में टाइम लगाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्यूल मतलब क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, चारकोल हो सकता है, कोल हो सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ें जलने के लिए उसको रोकते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है 6.3 टाइप ऑफ कंबशन। टाइप ऑफ कंबशन अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज मैंने आपको जो भी रीड कराया है आप उसको अच्छे से रीड करो और उसको समझना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।